प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु की कलीसिया स्वस्थ है और प्रभु की महिमा में ज़िंदगी बिता रही है। बहुत ही प्यारी सी ज़िंदगी प्रभु की महिमा में बिता रही है। तो आज मैं बात करूंगी कि डिमोनिक चीज़ें, शैतान कैसे हमारी ज़िंदगी में एंटर करते हैं, या उनको हमारी ज़िंदगी में एंटर करने के लिए कितना सा टाइम और कितनी सी जगह चाहिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और क्यों हम इन चीज़ों को, इन डिमोनिक चीज़ों को, शैतान को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और कैसे इससे बचना है। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बीमार हो जाते हैं तो उनको दवाई पिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम सोचते हैं कि वो जरा सा मुंह खोलें तो हम दवाई फटाफट उनके मुंह में डालें। हम सोचते हैं कि हम ज़बरदस्ती करते हैं कि थोड़ा सा उनका मुंह खुले तो फटाफट दवाई डालें। तो हम ढक्कन में दवाई डाल के बिल्कुल रेडी होते हैं कि थोड़ा सा उनका ध्यान भटका के ऐसे ऐसे करके, थोड़े खिलौने हिला के, थोड़ा उनको मतलब उनका ध्यान अगर इधर उधर होगा तो जैसे ही वो मुंह अपना थोड़ा सा खोलेंगे तो हम फटाफट उसमें दवाई डाल देंगे। आप सोचो कि इतना सा मुंह खुलने की हम वेट कर रहे हैं कि बच्चे का मुंह खुले तो हम उसमें दवाई डालें, क्योंकि बच्चे के भले के लिए दवाई देना जरूरी है ताकि बच्चा ठीक हो जाए। अब आप सोचो कि इतनी सी ही जगह डीमन को चाहिए हमारी लाइफ में एंटर करने के लिए, वो भी इतनी से पल का, इतनी से मतलब छोटे से छोटे पल का वो भी वेट करता है कि हम गलती करें और वो हमारी लाइफ में एंट्री ले। और हम उसको अपनी लाइफ में कैसे एंट्री देते हैं, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हम तो बच्चे नहीं हैं, हम तो समझदार हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अपनी लाइफ में कैसे एंट्री दे रहे हैं? अपने डर की वजह से, अपनी चिंता की वजह से, अपनी निंदा की वजह से, अपने पाप की वजह से हम डरते हैं। कभी कोई सिचुएशन आ गई, हम डर जाते हैं और वो डर जो है ना हमारा, वो डर ही डिमोनिक को हम उस टाइम एंट्री दे रहे हैं अपने डर के थ्रू। जबकि हम विश्वास किस पे करते हैं? परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर तो ही हमारा चरवाहा है और हमारे जीवन में हमें किसी भली चीज की घटी ना होगी, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन फिर भी जो डर है ना, डर जब हमारे दिमाग में आता है तो हम उस टाइम एंट्री दे रहे हैं शैतान को। हम इनवाइट कर रहे हैं, हम इनविटेशन दे रहे हैं उसको अपने डर से, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें हमेशा यही सिखाया है, डर मत विश्वास रख, डर मत विश्वास रख। लेकिन हम नहीं मानते हैं, हमने डरना है। हम डरे, हमने पाप किया, हमने चिंता करी और हमने अपनी लाइफ में इनविटेशन किसको दिया? डीमन को। किसको दिया? शैतान को। हमने उसको खुद इनवाइट किया है अपनी चिंता के थ्रू, अपने डर के थ्रू। जबकि परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है डर मत विश्वास रख। लेकिन ये जो हमारे विश्वास की कमियां हैं, जिनकी वजह से हम डीमन को इनविटेशन दे रहे हैं, बाद में हम प्रेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर ये हमारे साथ क्यों हुआ? मैं तो रोज बाइबल पढ़ती हूं, मैं तो रोज वचनों के थ्रू प्रार्थना करती हूं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे अपने आप में झांको और देखो कि हमने खुद इनवाइट किया है डीमन को, अपनी डर के थ्रू, अपनी चिंता के थ्रू, लोगों की निंदा के थ्रू, उनकी चुगलियां कर करके अपने लाइफ में हम उसको एंट्री दे रहे हैं। क्योंकि डीमन भी, शैतान भी परमेश्वर का डर रखता है। शैतान भी परमेश्वर से डरता है, लेकिन हम लोगों ने उसको इनवाइट किया हुआ है। अब आप ध्यान से सुने कि हमने इस चीज को रोकना कैसे है। हमने अपनी लाइफ में डीमन की एंट्री, शैतान की एंट्री कैसे बंद करनी है? डेली प्रेयर करनी है, डेली प्रेयर करनी है। एक भी दिन ऐसा नहीं आएगा जब प्रेयर नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार, आज मेरा प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा है। वो जो मन नहीं कर रहा है ना, वही डीमन की एंट्री का टाइम है। वो तो यही चाहता है कि हम प्रेयर ना करें, बट हमने प्रेयर डेली करनी है, बाइबल पढ़नी है और वचनों पे ध्यान देना है। बाइबल पढ़नी है, वचनों पे ध्यान देना, और वचनों को, एक वचन पढ़ लो, उसको अपने मन में दोहराओ,
सारा दिन दोहराओ जो वचन पढ़ा है। पाप से बचना है। पाप हो जाता है, मानती हूं पाप हो जाता है, किसी को गलत बोला जाता है, ऊंची आवाज हो जाए, पर शब्द गलत नहीं होने चाहिए। गुस्सा आ जाता है, हम इंसान है भाई, इंसानी शरीर में जी रहे हैं, गुस्सा आ जाता है। लेकिन गुस्से का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी वर्डिंग है उसमें गलत शब्द यूज हो जाए। ऊंची आवाज हो सकती है लेकिन शब्द गलत नहीं होने चाहिए। उसमें वो रूड वर्ड्स, वो क्या बोलते हैं उसको, अब्यूज करने वाले वर्ड्स नहीं होने चाहिए। और अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। अपने विश्वास में दृढ़ रहो। डीमन, शैतान आपकी जिंदगी को दूर से भी नहीं झांक सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो परमेश्वर का डर रखता है। परमेश्वर से बड़ा नहीं है वो परमेश्वर से डरता है। लेकिन जब हम उसको खुद इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डर के, चिंता करके, पाप करके, दूसरों को भला बुरा बोल के, चुगलियां करके, तो हम उसको इनवाइट कर रहे हैं ना। हम खुद इनवाइट कर रहे हैं, वो इनवाइट नहीं करना है। यीशु के नाम में अधिकार लें, क्योंकि यीशु ने शैतान पर पहले ही विजय पा ली है। यीशु की परीक्षा हुई, शैतान ने उसको बहुत कुछ बोला कि तू, यीशु को बोला अब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें साम्राज्य दे दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, कितना कुछ बोला। लेकिन उस शैतान ने भी बाइबल का ज्ञान रखा है। उसने बाइबल में से ही बोला कि अगर यीशु को बोला कि अगर तू ऐसा करेगा, इस पहाड़ से छलांग लगाएगा, मैं तुझे साम्राज्य दे दूंगा। क्योंकि यीशु ने बाइबल पढ़ी थी, बाइबल का ज्ञान था, तो यीशु मसीह ने उसको काउंटर आंसर दिया कि अगर बाइबल में ऐसा लिखा है तो बाइबल में ऐसा भी लिखा है। तो शैतान भी दिमाग रखता है, लेकिन हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। यीशु की परीक्षा हुई थी और यीशु ने उस परीक्षा में शैतान के ऊपर विजय पाई थी। उस यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें बचाने के लिए वो सूली पे चढ़ा। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम डर रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम अडल्ट्री में फंसे हैं, व्यभिचार जिसको बोलते हैं। इन चीजों से बचो। उस बाइबल डेली पढ़ो और देखो कि कैसे यीशु ने हमें बचाने के लिए वो स्लीप पे चढ़ा। और यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कैसे बलिदान किया हम लोगों के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डेली कोई ना कोई पाप करके उसको मतलब कि क्या मैं बोलूं, कितना पाप कर रहे हैं हम। कुछ ना कुछ गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आपसे पाप हो गया, रीपेंट करें इन द फ्रंट ऑफ गॉड, घुटनों पे आए। सिन हो गया है, माफी मांगो, रिपेंट करो गॉड के आगे। गॉड हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आप दया के सागर हो। और ये गॉड से प्रॉमिस करो कि आज के बाद ये चीज नहीं होगी। आप यकीन मानिए, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपको माफ करेगा। लेकिन ये पक्का करना है कि परमेश्वर आज के बाद हम इस सिन में नहीं गिरेंगे, पाप नहीं करेंगे, तेरे वचनों को पढ़ेंगे, उन पे चलेंगे। याद रखो उस परमेश्वर की कुर्बानी को, उसने हमारे लिए, ताकि हम बचाए जाएं, हम लोग बचाए जाएं, आप सब लोग बचाए जाएं। आज पक्का करो इस चीज को अपने मन में। शैतान को अपनी लाइफ में इनवाइट मत करो, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर पहले ही विजय पा ली है। परीक्षा होती है, यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उन्होंने शैतान पे विजय पाई। वो नहीं डरे, उन्होंने राजपाट साम्राज्य नहीं चुना, क्योंकि वो हमारे लिए आए थे, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आए थे। तो रोज पाप करके उसकी कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु की जो भी कलीसिया मुझे सुन रही है, मुझे देख रही है, आज अपने आप में ये पक्का करती है कि परमेश्वर जी, हम डर को नहीं जीतने देंगे, हम चिंता को नहीं जीतने देंगे, हम पाप में नहीं जाएंगे। यीशु ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, हम उसमें रह के प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के वचनों में चलेंगे, हम रोज बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे।
बाइबल में लिखा है प्रार्थना करो, कहीं नहीं लिखा है कि 10 मिनट करो, 10 घंटे करो, 12 घंटे करो, 5 घंटे लिखो, कहीं पर टाइम नहीं लिखा है। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। भजन याद करो, भजनों को अपने मन में गुनगुनाते रहो, उनको खुद याद करो। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप सब ये लोग करेंगे, डीमन हमारी जिंदगी में एंट्री नहीं ले सकता, शैतान हमारी जिंदगी में एंट्री नहीं ले सकता है। आप भजनों को याद करो, दिन भर उनको गाते रहो, उनको गुनगुनाते रहो। फिल्मी गानों को भी तो गुनगुनाते रहते हो, उनको छोड़ो, भजन याद करो, क्योंकि जब हमें कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तो हमें परमेश्वर ही बचाएगा। हमें बॉलीवुड या हॉलीवुड या किसी भी बुड के गाने नहीं बचाएंगे, हमें परमेश्वर ही बचाएगा। तो परमेश्वर की महिमा में जिंदगी बिताओ और अपने आप से ये वादा करो कि परमेश्वर तेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, और तूने जिस काम के लिए हमें चुना है, हम हमारी जिंदगी उस काम के लिए उपयोग में ला। परमेश्वर बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, और पूरा विश्वास करती हूँ कि आज जो भी कलीसिया देख रही है, मुझे सुन रही है, उसने अपने आप में पक्का कर लिया है कि अपनी जिंदगी में शैतान को एंट्री नहीं देंगे, डर को, चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इसी पूर्ण विश्वास के साथ कि कलीसिया ने आज मुझे जो देखा है, सुना है, उन पर गौर किया है, और जब अगर हमसे पाप हो गया तो तेरे घुटनों में आके तेरे सामने तुझसे माफी मांगते हैं परमेश्वर जी, और इस चीज को अपने अंदर उतारते हैं कि आज के बाद हम ये सब गलतियां, डीमन को, शैतान को अपनी जिंदगी में एंट्री नहीं देंगे। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।